अभी म्यूट हो जाइए प्लीज। आज का विषय है दृष्टिकोण, नजरिया, मनोवृत्ति, एटीट्यूड, या अगर हम अपनी सरल भाषा में बोलें या हम जो बहुत ज्यादा बोलते हैं वो है रवैया। कई बार हम ये शब्द बोलते हैं, अरे इसका रवैया ही ऐसा है, ये तो है ही ऐसा है, अरे इसका रवैया बहुत अच्छा है, हमेशा मददगार रहता है। ये रवैया क्या है? कुछ समय पहले मैंने आपसे संकल्प के बारे में कुछ बातें कही थी। संकल्प हमेशा आप करते हैं, पर रवैया हमेशा आपके भीतर मौजूद रहता है। आप किसी भी चीज के बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हैं, यहां दृष्टि शब्द से अर्थ आपकी आंखों की दृष्टि से नहीं है। आंखों की दृष्टि तो केवल भौतिक चीजों को देखती है, लेकिन आपके मन के भीतर की जो आंखें हैं और जो आप देख रही है, ये वो दृष्टिकोण है। एक उदाहरण से समझाता हूं। आप अपने रिश्तेदार के यहां कभी शादी में खाना खाने गए होंगे। कुछ लोग हमेशा खाना कैसा भी हो उसकी बहुत तारीफ करते हैं, अरे अच्छा टेस्ट था, खाना बहुत अच्छा बना। कुछ लोग क्या करेंगे कि ज्यादातर तो उसकी अच्छाई बताएंगे, पर एक दो नुस्ख निकाल देंगे। अरे खाना वैसे तो अच्छा था, बस एक थोड़ा उसमें नमक ठीक होता तो दाल में तो बढ़िया बन जाती। कुछ लोग बड़े निष्क्रिय रहेंगे, न कभी तारीफ करेंगे न कभी निंदा करेंगे। अगर तारीफ नहीं करेंगे तो निंदा भी नहीं करेंगे, और निंदा नहीं करेंगे तो तारीफ भी नहीं करेंगे। कुछ लोग वो होते हैं जो तारीफ तो कम करते हैं लेकिन बुराई ज्यादा निकालते हैं। अरे वो भी ठीक ठीक है, सलाद ढंग से कटा था तो क्या हुआ, वो मिठाई में मेरे ख्याल से गुलाब जामुन में चाशनी बराबर नहीं थी, नमकीन उसके अंदर भजिए में नमक कम था, कुछ भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए जिंदगी में हमेशा खराब ही रहता है, वो कहीं भी जाएंगे उसकी तारीफ कर ही नहीं सकते। अब अगर मैं इनको 5 के बजाय 3 में बांट दूं, तो पहले दो जो हुए वो हुए सकारात्मक रवैये वाले, जो बीच का हुआ उसको कह देंगे निष्क्रिय रवैया वाले, और आखिरी के दो हैं वो है नकारात्मक रवैया वाले। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो आप क्या करते हैं वो इस पे निर्भर करता है कि आपके भीतर क्या है। एक और बढ़िया उदाहरण से बताता हूं। आप गार्डन में गए होंगे या किसी मेले में गए होंगे या कभी किसी स्कूल के बाहर जहां छोटे बच्चे ज्यादा पढ़ते हो, वहां गुब्बारे वाले खड़े रहते हैं। और वो गुब्बारे वाला क्या करता है, किसी एक गुब्बारे में हवा भर करके उसे उड़ा देता है ताकि दूसरे बच्चे भाग करके खरीदें या अपने माता पिता पर प्रेशर डाले कि वो उसे खरीदें। ये गुब्बारे कई रंग के होते हैं, लाल, पीले, नीले, हरे, सफेद। अब एक बच्चा एक दिन एक गुब्बारे वाले के पीछे पड़ा, बोला अंकल मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आपका कोई गुब्बारा काला रंग का नहीं है, क्या काले रंग वाले गुब्बारे में हवा भरोगे तो नहीं उड़ेगा? गुब्बारे वाले ने 2-4 काले रंग के गुब्बारे ऐसे ही बच्चों के लिए रख रखे थे, तो उसने उसमें हवा भरी और उड़ाया और बोला बेटा इस पे निर्भर नहीं करता कि गुब्बारे का रंग क्या है, इस पे निर्भर करता है कि गुब्बारे में भरा क्या है। तो यही चीज हमारा है कि बाहरी व्यक्तित्व हमारा कैसा है, ये उस पे निर्भर नहीं करता। निर्भर ये करता है कि दुनियादारी में हमारा रवैया क्या है।
तो सामान्यतया ये 3 तरह के मैंने बताया कि रवैये होते हैं। इन रवैयों में सकारात्मक रवैया आपको हर जगह सफलता के रास्ते ढूंढता है। आप किसी काम को करने में उद्यत होते हैं, और अगर आपने 1000 संकल्प कर लिए, पर यदि आपका रवैया नकारात्मक रहा, यानी आपने पहले ही ये शंका जाहिर कर कि ये तो सफल हो ही नहीं सकता, अरे मैं वहां जाऊंगा तो वो मिलेगा ही नहीं, अरे मैं उससे इस काम का कहूंगा वो करेगा ही नहीं, आपने अपने 1000 बहाने ढूंढ लिए क्योंकि आपके भीतर नकारात्मकता भरी है। तो आप चाहे 1000 संकल्प कर लो, संकल्प से कुछ नहीं होना जब तक कि आपका रवैया सकारात्मक नहीं हो। और ये रवैया आदमी का बनता कैसे है, ये नजरिया बनता कैसे है, दृष्टिकोण होता कैसे है, इसका इसका कारण क्या है? इसका पहला कारण तो होता है आपके आनुवंशिकी गुण। जन्मजात आपके भीतर क्या है, आप क्या लेकर के आए हैं, आपके अंदर क्या रवैया है। ये कहीं बाहर से नहीं आता, ये आपके जन्म के साथ आपके आनुवंशिकी गुण आते हैं। अब ये क्यों आते हैं, इसका बायोलॉजिकल रीजन क्या है, ये मैं नहीं जानता, पर ये है कि बहुत सारे आपके गुण आपके जन्म के साथ आपके साथ आते हैं, और आपकी मनोवृत्ति वैसी ही बनी रहती है। दूसरा कारण होता है आपका माहौल। आपका माहौल कैसा है? कई परिवारों में एक बच्चा जन्मजात तो लेकर के आता है सकारात्मक रवैया, लेकिन अगर उसके परिवार में माता पिता लड़ते हैं, या संयुक्त परिवार है और उसमें कलह होती है, तो वो जो बच्चा जो बेशक सकारात्मक रवैया लेके आया है, धीरे धीरे उसके मन में भी नेगेटिविटी घुसती चली जाएगी। आपने कई बार देखा होगा कि एक कमजोर बच्चा भी है, पर अगर उसके पिता पहलवान हैं तो उससे चाहेंगे कि वो पहलवानी करे, और उसको माहौल वही देंगे जो पहलवानी वाला होता है। और एक सशक्त बच्चा, पर उसके पिता जो है पहलवानी से डरते हैं, तो उसके लिए माहौल ऐसा खड़ा करेंगे, भाई तू पढ़, ये कुश्ती उश्ती तेरा काम नहीं है, जबकि बच्चा चाहता है मैं कुश्ती करूं। तो ये होता क्या है कि आपका माहौल क्या है। फिर ये माहौल परिवार के साथ साथ आपका सामाजिक माहौल है। अब जैसे हम जैन लोग हैं, हमारे सामाजिक माहौल में मांसाहार कतई वर्जित है। अब हमारा रवैया ये बन गया है कि कहीं मांसाहार दिखेगा भी तो हम नाक भौं सिकोड़ेंगे, क्योंकि हम उस माहौल में पड़े बड़े हैं। वो सही है गलत में उसकी बात पे नहीं जा रहा, वो अपना अपना चिंतन है। लेकिन ये होता है कि आपने जो आपका सामाजिक माहौल देखा है जिसमें आप बड़े हैं, आप कल्पना करिए कि आप हरिओम नगर में रहते हैं, वही आदमी मलाबार हिल पे रहे, और वही आदमी किसी झोपड़पट्टी में चला जाए, उसके रवैये में बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो उसी तरह का माहौल देखेगा। मैं ये नहीं कहता कि वो वैसा बन जाएगा, पर उसका असर पड़े बगैर नहीं रहेगा। तो ये माहौल भी जो है आपके असर को थोड़ा बनाता है। और तीसरा है आपकी शिक्षा। अब यहाँ शिक्षा से आप स्कूल या कॉलेज की शिक्षा मत लीजिए, वो तो सबको एक जैसे मिलती है। शिक्षा से मतलब है कि जिंदगी में जो लोग आपको जिंदगी जीना सिखाते हैं, वो कैसा सिखा रहे हैं। आप बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पर आपके पिता सिखाना चाहते हैं कि नहीं तुझे तो चालाकियां करके ही काम करना है, तो उसने कितनी अच्छी शिक्षा पाई हो कोई मतलब नहीं है। पर एक व्यक्ति की शिक्षा बेशक कमजोर है, पर इसका पिता चरित्रवान है और उसे अच्छे रास्ते पे ले जाना चाहता है, तो बेशक उसकी शिक्षा कमजोर हुई, लेकिन यहाँ की जो जीवन जीने की शिक्षा है। पुराने जमाने में क्या होता था कि जो हमारे गुरुकुल बनते थे, गुरुकुल में संपूर्ण शिक्षा होती थी। आदमी को जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी, आपकी व्यावसायिक शिक्षा भी होती थी, साथ में आपकी नैतिक धार्मिक शिक्षा भी होती थी।
तो उसका व्यक्तित्व संपूर्ण बनता था। आज हम खंड खंड जी रहे हैं। और आपको एक बात हैरानी बता दूं मैं, मनोविज्ञान ये कहता है कि आप जो स्कूल कॉलेज की शिक्षा लेते हैं, आपके जीवन की सफलता में उसका योगदान सिर्फ 15% है। पर आपके भीतर की मनोवृत्ति या रवैया, आपके भीतर का संकल्प या आपके भीतर के जो भाव, वो आपको 85% सफलता दिलाते हैं। आपने देखा होगा कि एक ही बेच के 2 आईएएस ऑफिसर हैं, पर एक का प्रशासन का तरीका अलग है और दूसरे का अलग है। 2 आईपीएस ऑफिसर हैं, एक अपराधी को समझा बुझा के और उसको चेंज करना चाहता है, दूसरा उसको कड़ी सजा दिलाना चाहता है। दोनों ने हालांकि आईएएस की सेम परीक्षा पास की है। अब ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके भीतर का रवैया एक का सकारात्मक है, वो सोचता है कि आदमी कितना ही बुरा क्यों हो, आदमी सुधर सकता है। और एक का रवैया ये है कि अपराधी हैं, इन्हें तो परमानेंट जेल में डालना चाहिए, कभी सुधर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके भीतर का रवैया नकारात्मक है। तो आपकी जो सफलता है, वो सारी सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि आपके भीतर क्या है, आपकी मनोवृत्ति क्या है, आप निर्णय लेने की क्षमता में आप किन चीजों का उपयोग करते हैं। और उसी के कारण अब जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हमारे जीवन में सकारात्मक रवैया हमें बहुत सफलता देता है और नकारात्मक रवैया हमें हमेशा पीछे धकेलता है। आपके अंदर शक्ति है, पर यदि आप हिमालय चढ़ना नहीं जाना चाहते क्योंकि नहीं मैं तो चढ़ ही नहीं सकता, और आपके अंदर शक्ति नहीं है लेकिन आपके भीतर आत्मशक्ति है और आपका रवैया ये है कि नहीं मैं तो कर सकता हूं, तो आप मान के चलिए आप वाकई कर लेंगे। दशरथ मांझी तो बहुत ही दुबला पतला आदमी था, पहाड़ तोड़ ही दिया और रास्ता बना ही दिया, क्योंकि उसका रवैया था, क्योंकि वो कर सकता था, उसके भीतर ये जुनून था। तो हमारे और सकारात्मक रवैया था, नहीं मैं ये कर सकता हूं। आपकी पहली शर्त है कि मैं कर सकता हूं। आप अगर शुरू से ही ये मान के चल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, तो बहुत मुश्किल है, फिर कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, होगा ही नहीं, कोई करा ही नहीं सकता। पर अगर आपने, आपके लिए पहली शक्ति होना चाहिए कि आप सकारात्मक बने, आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूं, तभी आप ये कर पाएंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है कि अगर किसी आदमी का रवैया है ही नकारात्मक, तो क्या उसको बदला जा सकता है? आनुवंशिकी गुण को बदलना बहुत कठिन है, लेकिन अगर माहौल और शिक्षा और आपके अनुभव इनके कारण यदि कुछ आपके में नकारात्मकता आई है तो उसको जरूर दूर किया जा सकता है, उसके रास्ते हैं। अब मैं आपको रास्ते बताता हूं कि कैसे, अगर हमारे भीतर नेगेटिविटी घुसी है तो उसको सकारात्मक कैसे करें। आप अपने जीवन में तय करिए कि आपके सबसे बड़े 5 दुश्मन कौन है। सबसे बड़े 5 दुश्मन जिनको आप देखना भी पसंद नहीं करते, जिनसे बात करना तो दूर, देखना तो दूर, आपके बारे में विचार करना पसंद नहीं करते। अगर कोई आप बात करे तो एकदम आपको गुस्सा आ जाएगा कि आप किस आदमी के बारे में बात कर रहे हो। उनकी लिस्ट बनाइए और बिल्कुल अकेले में उस आदमी के बारे में विचार करिए। पहले जितनी उसकी बुराइयां उनको गिन डालिए। अब कोशिश करिए कि कोई न कोई एक अच्छाई उस आदमी में जरूर होगी। ढूंढिए, तलाश करिए। आपका कठोर दुश्मन है, आप सामने देखना नहीं चाहते, पर उसकी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करिए, होगी, एक तो होगी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि आदमी कितना ही बड़ा राक्षस क्यों नहीं हो, उसके भीतर देवत्व का एक अंश विद्यमान रहता है। बस आप उस देवत्व को जगा दो, वो देवता ही बन जाएगा। तो आप ढूंढिए, और जब आप ये ढूंढना शुरू करेंगे कि अरे यार उसके अंदर ये बहुत अच्छाई है,
तो आप भी दुनिया में अच्छाई की तरफ जोड़ भागेंगे। जब आप अपने दुश्मन में अच्छाई गिनना शुरू कर देंगे तो आपके भीतर तो अच्छाई अपने आप पैदा होगी। आप फिर लोगों में जो चीजें आपको दुनिया में बुरी लगती है वो दुनिया में आपको अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि शुरू वहां से करिए। जिनको आप अच्छा मानते हैं उनकी अच्छाई ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो है ही, वो तो एकदम समझ में आ जाएगी। लेकिन जिनके बारे में आपको शंका है कि आदमी कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, ये जो दुश्मन है, मेरा कठोर दुश्मन है, पर उसकी एक अच्छाई ढूंढने की कोशिश करिए। आप मान के चलिए कि आपके भीतर एक बड़ी भारी क्रांति पैदा होगी। दूसरा तरीका है, आप अपने काम की गति बढ़ाएं। असल में नकारात्मक रवैया क्या करता है कि आपको बहुत स्लो कर देता है, आपको बहुत धीमा कर देता है, क्योंकि आपके मन में शंकाएं पैदा होती है। मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं वहां जाऊंगा तो कैसे होगा। तो आप क्या करते हैं, थोड़ा धीमा कर देते हैं, अरे यार देख लेते हैं, देखें पहले जरा सा, इतना तो करें। आप अगर 1 मिनट में 50 कदम चलते हैं, कोशिश करिए कि 55 कदम चले, कोशिश करिए। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 60 70 80 नहीं कह रहा, 55 करिए। सिर्फ अपनी गति बढ़ाइए। आप दैनंदिनी जीवन में आप जैसे गति बढ़ाएंगे उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि आपका ध्यान उसकी नकारात्मकता से हटकर कैसे वहां पहुंचना है उस पे जाएगा, कैसे जल्दी हमें वहां जाना, क्योंकि आपने लक्ष्य बना लिया है। आप वहां पे आप अपने काम की थोड़ी सी गति बढ़ाइए, देखिए आपके भीतर सकारात्मक आयता आएगी। वरना सुबह उठना है तो आपकी हाँ अभी 5 मिनट उठता हूँ, हाँ अभी 10 मिनट उठता हूँ, हाँ चाय बन गई क्या, हाँ रखो मैं आ रहा हूँ, हाँ अभी तो मैंने ब्रश नहीं किया। आप सिर्फ इतना करिए कि 5 मिनट पहले उठ जाइए। आप देखिए आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, आपके भीतर की नकारात्मकताएं निकलेगी। जो आदमी जीवन में नेगेटिव है उसकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो किसी की सराहना नहीं कर सकता। वो ये चाहता है कि उसी की सराहना हो, दूसरा तो कभी कोई अच्छा करेगा ही नहीं। आप एक काम करिए, आपको छोटी छोटी चीजों में लोगों को थैंक्स दीजिए। आपने अपने बच्चे को कहा जब बेटा 1 गिलास पानी ला, वो पानी लाया, उसकी पीठ थपथपा दीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। ये मत सोचिए कि बेटा है तो उसकी जिम्मेदारी है ही। लेकिन अगर आपकी एक वाहवाही से आपके अंदर खुद में परिवर्तन आएगा और उस बच्चे के अंदर तो आएगा ही आएगा। हम चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ये तो उसे करना ही है, पर अगर उसको उसकी सराहना मिल जाएगी। हम हम कई कई बार इसमें बहुत कंजूसी करते हैं, थैंक्स गिविंग में बहुत कंजूसी करते हैं। आज तो आपका मोबाइल हो गया, ये हो गया। पुराने जमाने में जो टेलीग्राम जाते थे तो ये पता लगा कि अमेरिका में सबसे ज्यादा टेलीग्राम किस चीज के गए, सिर्फ 2 शब्दों के, थैंक यू सॉरी, थैंक यू सॉरी। किसी की हर छोटी छोटी आपके अंदर वो ऊर्जा भरेगा। आप किसी की सराहना करेंगे, आप कभी छोटे नहीं बनेंगे। ये नकारात्मकता निकालिए कि नहीं वो अच्छा कर ही नहीं सकता, मैं ही कर सकता हूं। इसका मतलब ये है कि आप दुनिया में हो रही किसी अच्छी चीज के खुद रोड़े बन रहे हैं, उसको मत बनिए। और एक चीज और करिए, लगातार शिक्षा लीजिए। अब शिक्षा का अर्थ है नहीं कि आप इस उम्र में भी जाके एक एमए की क्लास में और बैठ जाएं या एक एमकॉम और कर लें। पर जहां भी कहीं आपको नई चीज मिले, आप उसे याद मत करिए, मैं नहीं कह रहा हूं याद करें, उसे सुनिए, उसे समझिए, और खासकर जो आपकी पसंदगी की है उसको तो अवश्य ग्रहण कीजिए। आपके भीतर सकारात्मकता आएगी। नकारात्मक रवैये में सबसे बड़ा संकट ये होता है कि उस आदमी के भीतर ये भाव भर जाता है कि दुनिया तो पूरी तरह से बुरी है, हमारी मनोवृत्ति बन जाती है। और ये जो मनोवृत्ति अगर बनेगी तो आदमी जीवन में बुरी तरह से असफल होगा। सफलता के लिए जरूरी है कि आप अपने भीतर सकारात्मक रवैया बनाएं।
कई लोग ऐसे हैं जीवन में जिनके बारे में ये था कि ये तो कभी कुछ कर नहीं सकते। आज जो बिरला का इतना बड़ा साम्राज्य बना था, पहले टाटा, बिरला, डालमिया, ये 3 बड़े लोग थे। अब बिरला थे क्या? घनश्याम दास बिरला, जो बाद में घनश्याम दास बिरला बने, उनके मन में एक सकारात्मकता थी कि मैं कुछ कर तो सकता हूं। और करते क्या थे? जो पिलानी है राजस्थान में, एक छोटा सा कस्बा, वहां कपड़े का एक गट्ठर लेकर के घर घर जाके कपड़े बेचते थे। और आप देखिए कि एक दिन, और सोचते अच्छा थे, मन के अंदर सकारात्मकता थी। ये कभी नहीं था कि अरे यार मेरी क्या जिंदगी है, मैं घर घर जाके बेचता हूं। पर दिमाग में ख्याल था कि किसी दिन वो आएगा कि जब बिरला की मिलें होगी, और वाकई उन्होंने खोल दी। सपने बड़े देखिए, सपने नकारात्मक मत देखिए, छोटे सपने मत देखिए। सपने का अर्थ है कि अपने दिमाग में भविष्य के लिए अच्छे विचार रखिए। धीरू भाई अंबानी आज इतना बड़ा रिलायंस साम्राज्य है क्या? जो यमन की राजधानी है अदन, उसमें 1200 रुपए महीने में एक पेट्रोल पंप पे केवल पेट्रोल भरते थे, और 10,000 रुपए उधार लेकर के एक कंपनी बनाई थी। एक चाल में आ गए बंबई में रहने में, और एक कंपनी बनाई, और आज रिलायंस का साम्राज्य खड़ा हो गया, सिर्फ इसलिए मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। आप ये रवैया लाइए। हमारी तो खैर अब उम्र हो चुकी है, हम कोई नए काम नहीं कर सकते, अब हमारे लिए करने को कोई बहुत ऐसा बचा भी नहीं है। बावजूद उसके हम अपनी संतानों में पॉजिटिविटी डाल सकते हैं। आप कभी उन्हें, मान लो आपका बच्चा बहुत शैतान है, उस शैतानी में ढूंढेंगे कौन से एक अच्छा काम किया उसने। हो सकता है कोई क्रिएटिविटी आ रही हो। कई बार बच्चे शैतानी में भी ऐसी क्रिएटिविटी कर देते हैं जिससे आप दांते तले इंगलू चबाए। आप उसकी सराहना करिए, आप डांटिए मत, अरे तू हमेशा बदमाश हो गया। आप उसके भीतर की उसको जगा दीजिए। हर आदमी के भीतर की अगर सकारात्मकता जगेगी तभी दुनिया खूबसूरत बनेगी। आप अपने प्रश्न मुझसे कर सकते हैं। रवैया अपने साथ संगत से भी बदल सकता है। अगर समझ लो कि मेरा रवैया नकारात्मक है, उसको सकारात्मक करने के लिए अगर मुझे अच्छी साथ मिलेगी तो बदल सकता है। आपका क्या हाँ ख्याल है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बशर्ते आपके अंदर रवैया बदलने की इच्छा शक्ति हो। सबसे पहले तो वही विल पावर चाहिए। मुझे मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। हो सकता है कि शुरुआत में आदमी नहीं बदलेगा, लेकिन जो अच्छा आदमी है, अगर वो उसको प्रेरणा देगा, वो उसके भीतर ये डालेगा कि नहीं तू बदल सकता है, तो शायद वो बदल जाएगा। हो सकता है पूरा ना भी बदले, पर अगर उस रास्ते पे गया है तो बहुत बड़ी बात। और जैन साहब, हाँ जैन साहब, आपने वो गुब्बारे का कोटेशन शायद नेल्सन मंडेला का दिया था। हेलो। नहीं नहीं, वो खैर वो किसी के लिए भी हो सकता है, गुब्बारे वाला किसी के लिए भी हो सकता है। मूल चीज उसकी कहानी का भाव ये था कि खाने भाव तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आदमी के बाहर क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि उसके भीतर क्या है। मैंने जैसे बात बताया कि आदमी की सफलताओं का 85% भाग उसकी इच्छा शक्ति, उसके संकल्प, उसकी मनोवृत्ति, उसके भीतर की भावनाएं, इस पे निर्भर करता है। और 15% होता है कि आपने बाहर क्या शिक्षा ली है। शिक्षा, कई लोगों को आपने देखा होगा, मेरे मामा जी थे फकत 8वीं क्लास पास, लेकिन इंदौर की सबसे बड़ी मिल हुकमचंद मिल में कॉटन सिलेक्टर थे। अब ये शिक्षा उन्होंने कॉटन सिलेक्टरी की, कहीं उसकी इंजीनियरिंग नहीं की थी, लेकिन उस मिल में जब तक वो फाइनल नहीं कर देते थे वो कॉटन खरीदा ही नहीं जाता था, और जबकि अनुभव से उनको आ गया। तो शिक्षा का मतलब केवल ये नहीं है कि जो हम बाहर जो किताबी ज्ञान ले, वो जो हमारे अनुभव के साथ
जो रोजमर्रा के साथ जो शिक्षा आती है, वो हमारी सफलता, और ये सारी चीजें हमारी भीतर की सफलताओं से, भीतर की मजबूती से आती है। ये जैन साहब जी, ये जन्मजात जो आनुवंशिक गुण अपने पिता से हमको जीन्स थ्योरी से मिलते हैं, वो थ्योरी यानी हरगोविंद खुराना की जो थ्योरी थी वो सही है क्या? ऐसा है, वो सारे गुण ऐसा जरूरी नहीं है कि जन्मजात पिता से मिले। प्रश्न पूछना था। गुण जो है, कुछ आपके पुराने संस्कार, अगर हम भारतीय दर्शन के इस दृष्टि से बात करें, तो जो हमारे पुराने संस्कार थे वो भी हमारे भीतर आ सकते हैं। तो ये जरूर है कि कुछ चीजें तो हम लेकर के आते हैं दुनिया में। अब वो कहाँ से लेके आते हैं, पुराने जन्म से लेके आते हैं या हम अपने माता पिता के उससे आनुवंशिकी लेके आते हैं, जो भी है, पर कुछ गुण निश्चित रूप से हम लेकर के आते हैं। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? वैसे आपने काफी सरल और सही रूप में समझाया है, तो प्रश्न कम उगल रहे हैं। नहीं, आप ये मान के चल रहा हूं कि शायद मैं समझा ही नहीं पाया हूं, इस वजह से आप प्रश्न ही नहीं पूछ रहे। इसीलिए मतलब वो एक समस्या के रूप में आती तो बात प्रश्न उगलते थे। तो आपने वो बुनियादी तौर पे मेरा आज की बात का जो सारा लब्बो लुबाब है, या अगर मैं शॉर्ट में कह दूं, तो मैं यही कहूंगा कि आप जितने पॉजिटिव रहेंगे, जीवन में सफलताओं के आपके उतने ही ज्यादा चांसेस रहेंगे, अवसर रहेंगे। नकारात्मकता क्या करती क्या है कि आप कोई दूसरा रोड़े नहीं अटकाता है, वो रोड़े आप खुद अपने लिए अटकाते हैं। और ये सबसे खतरनाक बात होती है कि आप खुद ही रोड़े अटका रहे हैं, खुद के ही लिए अटका रहे हैं। कोई दूसरा अटकाए तो उसके लिए तो आप लड़ सकते हैं, खुद से कैसे लड़ेंगे? तो आज का मेरा जो मूल आखिरी के जो 3-4 तरीके थे कि आप अपने दुश्मन में अच्छाइयां खोजिए, आप अपने काम की गति को बढ़ाइए, आप लोगों को धन्यवाद देना सीखिए और सराहना करना सीखिए, और लगातार अनुभव और शिक्षा, नए नए विचारों को ग्रहण कीजिए। ये करने का मेरा उद्देश्य यही था, ये तरीके बताने का, कि जिससे आप अपने भीतर की जो नकारात्मकता है उसको दूर कर सकते हैं। बात सही है। कम से कम सराहना करने में कभी कंजूसी मत करिए। किसी ने आपको छोटा सा भी काम किया हो, उसके भीतर इतना डाल दीजिए कि उसके लिए वो लगे कि उसकी बड़ी सफलता है। आप मान के चलिए कि दुनिया खूबसूरत बनेगी। और एक बात और बता दूं, अगर ये दुनिया चल भी रही है तो इसलिए नहीं चल रही है कि दुनिया में नकारात्मकता ज्यादा है, इसलिए चल रही है कि सकारात्मकता है। अगर नकारात्मकता होती तो अब तक दुनिया खत्म हो जाती। मैं आज भी इतना पॉजिटिव हूं हर चीज के लिए कि कल कैसा होगा, कल क्यों, अभी भी अच्छा है और कल भी बेहतर होगा। बस यही सोचता हूँ हमेशा। एक और बात है, सराहना करने से अगली मदद की भी तैयारी हो जाती है। हाँ, स्वाभाविक है। जरूरी नहीं कि हम मदद ले या ना ले, मदद ले या ना ले, उस व्यक्ति के भीतर हम अपनी जगह कायम कर लेते हैं। बात सही। दीपा जी, कोई प्रश्न नहीं है आपके दिमाग में? इतना विस्तृत वर्णन उन्होंने, इतना मतलब कुछ प्रश्न दिमाग में उठ ही नहीं रहा है, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। ये बात सही है। मैंने भी यही कहा था, क्वेश्चन की इतना सरल रूप में समझा दिया था, तो प्रश्न की उत्पत्ति होनी मुश्किल थी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शांति से सुना। तो सबको कुर्सी पे बिठा दिया है। मैं बार बार एक बात कहता हूं, पर मुझे एक सहयोग आप लोगों से चाहिए, एक सहयोग सिर्फ। आप कुछ अच्छे सब्जेक्ट मुझे दीजिए जिन पर मैं आपको बोल सकूं। उसके दो फायदे हैं, एक तो मेरा अपना ज्ञान बढ़ेगा और दूसरा ये कि मैं आपके साथ उसकी चर्चा कर सकूंगा। आप कुछ सब्जेक्ट भेजते जाइए। और जब भी मैं एक लिखता हूँ सब्जेक्ट आते नहीं है ज्यादा। हाँ बात और नहीं है। दूसरा क्या है, एक चीज और है, धार्मिक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ इस तरह के जो व्यावहारिक हमारे जीवन में काम आ जाए अभी, या हम अपने बच्चों में डाल सकें जितनी, उन चीजों के बारे में आप जरूर कोई सब्जेक्ट भेजिए, मैं कोशिश करूंगा पढ़ करके आपको बताने की। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। महागुरु धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब बहुत बढ़िया लेक्चर हो गया, बहुत अच्छा किया आपने, मुझे बहुत अंतर पड़ेगा अभी। जैन साहब मेरे पे बहुत अंतर पड़ेगा। मिथिलेश जी मेरी सराहना करेगी। मिथिलेश जी मेरी सराहना करेगी। मिथिलेश जी सराहना करेगी। साहब, हाँ, ये कोविड काल में नेगेटिविटी जो फैला रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कौन फैला रहा है नेगेटिविटी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कोविड काल में ये पूरे विश्व में फैला रहा है नेगेटिविटी की, ये मास्क ये जरूर लगाना चाहिए, और वैज्ञानिकों का उसमें मतभेद है कि मास्क लगाने से कार्बन डाइऑक्साइड ही जाएगा अंदर। एक्चुअली ये क्या है कि एक वैज्ञानिक विषय है, इस पे एक बिल्कुल सख्त राय देना कि नहीं यही सही है बहुत मुश्किल है। हेलो, हाँ समझ में। पर ये है कि हमें अपने भीतर पॉजिटिविटी रखना है। अब आपको बताएं, इंग्लैंड ने बिल्कुल सब खत्म कर दिया, वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दिया, मास्क खत्म कर दिया, भीड़ पे रोक खत्म कर दिया, बोले वैसी ही जिंदगी जिए आप, आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी वैसे ही बढ़ती चली जाएगी। इस बार आप देखिएगा आवाज ही चली गई, आवाज बंद नहीं लगे, पूरे कहीं लॉक नहीं लगा। उसका कारण ये है कि अब धीरे धीरे इम्यूनिटी लोगों में आ रही है। चलिए, थैंक यू।